जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? राघव सरकार कृपा करे कि आप सब स्वस्थ रहें और आप सबके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल हो। आज हम आप लोगों के सामने बात करने वाले हैं कि जिन व्यक्तियों का राशि होता है मेष, जन्म की राशि, जैसे कुंडली में जो मेष राशि पर अगर चंद्रमा हो तो मेष राशि होता है, वृषभ राशि पर चंद्रमा हो तो वृषभ राशि होता है। तो उन व्यक्तियों को हम ये बताना चाहते हैं कि जिन व्यक्तियों का राशि जो होता है हमारे, जैसे कि कहा जाता है एग्जाम्पल में, जैसे कि हमारा धनु राशि है तो धनु के राशि में चंद्रमा बैठे हैं तो हमारा धनु राशि होता है। तो वो धनु राशि वाले व्यक्ति का स्वभाव, विचारधारा कैसा होता है और उनका जीवन किस तरह व्यतीत होता है, किस वर्ष में कब कितना तकलीफ़ होता है, मैं आज उस सब के बारे में बात करने वाला हूँ। आइए अब हम सब कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक कुंडली बनाया गया है तो इस कुंडली पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिथुन। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लग्न में 3 अंक है, तो 3 अंक का अर्थ होता है मिथुन। जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, तो यहाँ 3 अंक का राशि होता है मिथुन। तो मिथुन अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठा है तो इससे हमारे हमारा मिथुन राशि हुआ। अगर 4 नंबर पर हमारा चंद्रमा बैठा है तो हमारा कर्क राशि होता है। अगर यहाँ पर 5 पे देखिएगा चंद्रमा बैठे हैं तो यहाँ पर सिंह राशि होता है। अगर 6 माने कन्या, तो 6 नंबर पर अगर चंद्रमा बैठा है तो हमारा कन्या राशि होता है। 7 नंबर पर अगर चंद्रमा बैठा है तो हमारा तुला राशि होता है। 8 नंबर पर चंद्रमा बैठा है तो वृश्चिक राशि। 9 नंबर पर अगर चंद्रमा बैठा है तो इसको धनु राशि कहते हैं, तो हमारा धनु राशि हुआ। 10वें नंबर पर अगर चंद्रमा बैठा है तो हमारा मकर राशि होता है। 11वें पे चंद्रमा बैठे हैं तो कुंभ राशि। 12वें पर बैठे हैं तो हमारा मीन राशि। तो आज हम आप सबको ये बताने वाले हैं कि अगर यहाँ पर 1 नंबर हो, जैसे कि 1 नंबर और यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है, मैं उल्टा आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको सीधे हम इसलिए रखें कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 नंबर है और यहाँ पर चंद्रमा है तो हमारा मेष राशि होता है। तो मेष राशि वालों को, व्यक्तियों का क्या होता है कि इनका सोच विचार बहुत न्यायप्रिय होता है और सदैव वे प्रसन्नदायक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, राजमान होते हैं, धन तथा धर्म कमाने में बहुत ही मेहनत करते हैं, परोपकारी होते हैं, सुशील होते हैं, माने जाने सम्मानित व्यक्ति होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं और ये व्यक्ति जल्दी ही उतावलापन में आ जाते हैं। कोई भी काम करना होता है तो जल्दी जल्दी उतावलापन होते हैं और ये सदैव प्रदेश में ही ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। और इन राशि वालों का जीवन में थोड़ा सा अल्प सुख होता है तथा 2 विवाह होने की संभावना भी बनती है और ये युद्ध में और व्यापार में काफ़ी उन्नतियां भी करते हैं और ये निरंतर किसी न किसी रोग से परेशान भी रहा करते हैं। ये जातक तार्किक भी होते हैं और क्रोधी भी होते हैं और ज्ञानी भी और श्रेष्ठ वक्ता भी यही व्यक्ति होते हैं जिनका मेष में चंद्रमा बैठा हुआ है और ये विद्वान भी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कार्य को सूझबूझकर करने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति को पहले वर्ष में, 7वें वर्ष में, 8वें वर्ष में, 13वें वर्ष में बुखार से संबंधित तकलीफ़ होता है। 12वें वर्ष में जल से भय होता है। 17वें वर्ष में कोई स्वास्थ्य में या एक्सीडेंटल से संबंधित कोई ना कोई तकलीफ़ इनको होता है। 25वें वर्ष में इनको आँखों में तकलीफ़ होता है और 32वें वर्ष में इनको कोई ना कोई बीमारी ऐसा घेर के रख लेता है जिससे उससे जल्दी मुक्त हो पाना बहुत थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हो भी जाते हैं आगे चल कर के। तो ऐसे व्यक्ति जिनका मेष राशि पर चंद्रमा बैठा हो उनके बारे में मैंने बताया, जिनका मेष राशि होता है। अब मैं बात करने वाला हूँ जैसे वृषभ राशि। अगर जैसे कि वृषभ राशि कहाँ है, यहाँ पर हमको देखना है 2 नंबर, ये 2 नंबर है तो ये वृषभ राशि। अगर यहाँ पे हम चंद्रमा को लिखते हैं तो चाहे वो किसी भी भाव में बैठा हो उससे हमको मतलब नहीं रखना है, हमें चंद्रमा कहाँ पर बैठा है उन राशियों से हमें मतलब रखना होता है। यह जातक जिनका चंद्रमा वृषभ राशि पे होता है, इन व्यक्तियों के स्वभाव को अब हम जानते हैं। ये छोटे अथवा मध्यम आकार और चौड़ा मस्तक, मोटे होंठ होते हैं इनके और आंखें जो होते हैं बड़ी बड़ी होते हैं, इनके बड़े बड़े दांत भी होते हैं और गौरवर्ण माने कि गोरे रंग के व्यक्ति होते हैं। और ऐसे व्यक्ति
महाबली होते हैं, महापराक्रमी होते हैं, योगी होते हैं, प्रसन्न चित्त भी सदा रहते हैं और परोपकारी भी होते हैं, पवित्र व्यक्ति होते हैं, संतोषी भी होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं और थोड़े से कभी कभी क्या होता है कि आराम इनको ज़्यादा करते हैं, आलस कभी कभी ज़्यादा इनको आ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और सदैव दया, माने ये सदैव सब पर दया करने वाले व्यक्ति होते हैं, सत्यवादी होते हैं और ये दानवीर भी होते हैं। माता पिता और गुरु को, भक्त का सदैव ये सेवा करने में बहुत ही तत्पर रहा करते हैं और ये सदैव सम्मानित व्यक्ति होते हैं। समाज में इनका काफ़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है और ये बहुत सामाजिक स्तर पर चलते हैं और इनका जो हृदय होता है बहुत बड़ा होता है और ये सत्संग में भी बहुत रुचि रखते हैं और बुरे कार्यों से बहुत इनको शर्म आता है, माने बुरे कर्म के प्रति इनको बहुत ही लज्जा आती है और कभी कभी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों के अंदर अहंकार भी आ जाता है। अब इनको कब की भी शिकायत होती है। अब ऐसे व्यक्तियों को तकलीफ़ कब कब होती है, इन सब को रोग कब कब होता है? प्रथम वर्ष में, तीसरे में अग्नि का भय होता है, 8वें में भी शारीरिक कष्ट होता है, 10वें में रक्त विकार, माने बीपी की थोड़ा सा रक्त विकार है या रक्तों की संबंधी तकलीफ़ होना, और 12वें वर्ष में इनको वृक्ष से संबंधी गिर जाना, चोट लग जाना, 16वें वर्ष में सर्प का भय होता है, 19वें वर्ष में रोग की तकलीफ़ होती है, 25वें वर्ष में जल से भी तकलीफ़ होता है, 31वें वर्ष में इनको रोग से कफ से संबंधित रोग भी होता है, जिनका यहाँ पर वृषभ राशि है, माने वृषभ राशि जहाँ पर चंद्रमा बैठते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। आज मैं अब मिथुन राशि की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा 3 अंक हैं, तो 3 अंक का मतलब होता है मिथुन। तो मिथुन में अगर चंद्रमा हमारे बैठे हों तो इनकी मिथुन राशि होती है। जिनकी कुंडली में 3 नंबर पर चंद्रमा बैठा हो तो उनकी राशि मिथुन होती है। मैं मिथुन राशि वालों के बारे में बताने वाला हूँ कि ये व्यक्ति गेहुए रंग के होते हैं और ये ज़्यादा हाइट इनके होती नहीं है और बड़े शर्मीले प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। इनको अचानक कहीं न कहीं से धन का लाभ होते रहता है और ये आजीविका, माने अगर इनको जीवन चलाना होता है तो अध्यापक होना, एजेंट का काम करना, सदैव इनको भ्रमणशील, माने भ्रमण का कार्य करते हुए इनके मन में सदैव, माने कार्य जो भी करते हैं तो यात्राएं के द्वारा ज़्यादा ही ज़्यादा ये काम करते हैं और भुलक्कड़ भी होते हैं और इनका ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं प्रेम ज़्यादा दिन, या दोस्ती हो या मित्रता हो, किसी भी प्रकार का हो, ज़्यादा दिन तक इनका नहीं चलता है और ये सदैव कहीं ना कहीं से इनके अंदर भय भी होता है, डर होता है। इनके जीवन में 5वें वर्ष में कहीं ऊंचाई से गिरे होंगे या गिरेंगे। 16वें वर्ष में शत्रु का उपद्रव से भी तकलीफ़ होता है। 18वें वर्ष में कान की तकलीफ़ होती है। 20वें वर्ष में शारीरिक कष्ट भी इनको होता है। 48वें वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है और बचपन में सुखी ये लोग रहते हैं और इनके जीवन में सदैव भ्रमण का ही कार्य इनको बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है और ये व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, शांतचित्त भी रहते हैं, मर्मज्ञ भी होते हैं, शुभ कर्म करने वाले भी होते हैं, माता पिता के बहुत ही बड़े भक्त होते हैं। मैंने आपको मिथुन राशि वालों के बारे में बताया। अब हम आते हैं कर्क राशि। ये जो 4 नंबर की है अंक, यहाँ होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा होने से क्या होता है, ये होते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होते हैं, आत्मविश्वास, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ही आत्मविश्वास होता है, ईमानदार होते हैं और ये जो भी बात करेंगे एकदम सत्य बात करते हैं, क्रोधी भी होते हैं, कर्मठी भी होते हैं, धनी भी होते हैं और किसी न किसी सरकारी कार्यों से या किसी भी अच्छे पोस्ट पे ये लोग कार्य भी करते हैं। अपने गुरु को, माता पिता को बहुत ही मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, साधु संतों का बहुत ही बड़ा भक्त होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है कि विद्वान भी कहे जाते हैं। लोग विद्वान भी रहते हैं, बहुत इनका मन चंचल होता है, ज्योतिष से संबंधित भी ये कार्य करते हैं, संगीत से संबंधित भी कार्य करते हैं और चित्रकार भी होते हैं और ये लोग चित्रकार भी चलाते हैं। चित्रकार का जैसे कहते हैं कोई भी कला क्षेत्र हो उससे भी ये सब काम करते हैं। और ऐसे व्यक्ति पहले वर्ष में इनको तकलीफ़ होता है और तीसरे में इनको गुप्तांग, माने कुछ अंदरूनी कुछ ऐसा कुछ तकलीफ़ आता है। 31वें वर्ष में इनको सर्प का भय होता है और 32वें वर्ष में इनको कोई न कोई शारीरिक कष्ट होता है जिससे इनको तकलीफ़ होता है। और ऐसे व्यक्ति बड़े ही शुद्ध विचार के होते हैं, लेकिन इनका शरीर ज़्यादा से ज़्यादा
मोटा नहीं होता है, मीडियम शरीर होता है। और मैं आज आप सबको कर्क राशि के बारे में ही बताया। अब मैं आज 4 राशियों के बारे में बताया हूँ, फिर दूसरे दिन 4 राशियों के बारे में बताऊंगा, फिर तीसरे दिन 4 राशियों के बारे में आपको मैं वीडियो बनाकर भेज दूंगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम।